चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आइंदा इवेंट्स के लिए आईसीसी को नया फार्मूला तजवीज़ कर दिया। कहा गया भारत की तरह पाकिस्तान भी इंडिया में कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। दोनों टीमें आइंदा 3 साल तक अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगी। फार्मूला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से लागू होगा। इस फार्मूले को हाइब्रिड मॉडल के बजाय कोई और नाम दिया जाएगा। जराये के मुताबिक आईसीसी और भारतीय बोर्ड राजी हो गए तो मामला वोटिंग पर नहीं होगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज बुलवायो में खेला जाएगा। मैच शाम 4 बजे शुरू होगा। पहले T20 के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया। कप्तान सलमान आगा, साइम अयूब, उमैर बिन यूसुफ और उस्मान खान शामिल। तैयब ताहिर, इरफान खान, जहादात खान, अब्बास आफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम भी टीम का हिस्सा है। जेशा ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया। जेशा 27 अगस्त को क्रेग बार्कले की जगह आईसीसी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए थे। वो अगले 3 साल के लिए ओहदे पर रहेंगे। जेशा 5 साल तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी रहे। पाकिस्तान ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तानी ओपनर कामरान अख्तर ने 14 गेंदों पर 50 बनाकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। उन्होंने 1 छक्का और 12 चौके लगाए। 32 गेंदों पर 63 रन बनाए। बाबर अली 32 रन बना सके। नेपाल की टीम ने 94 रन बनाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अमन अमान कायम रखने की हिदायत की थी। तहरीक इंसाफ को बार बार एहतजाज से मना किया गया लेकिन वो नहीं माने। एहतजाज जारी रखने की जिद पर संजाने पर एहतजाज की तजवीज़ दी गई लेकिन रेड जोन में दाखिल होकर कानून की खिलाफ वर्जी की गई। पीटीआई के एहतजाज पर वजारत दाखिला ने बयान जारी कर दिया। हुकूमत के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पेशावर ता रेड जोन मार्च के दौरान ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाया। जत्थों के जरिए फेडरेशन पर चढ़ाई करने से एनआरओ नहीं मिलते। तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप बुज़दिली के आखिरी दर्जे पर फाइज है। वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का बयान। कहा कारकुनान को छोड़कर भागने वाले अब किस मुंह से कारकुनान का दम भरते हैं। पीटीआई के कारकुनान के असल मुजरिम अली अमीन गंडापुर अबू शबी भी हैं। ये लोग अपनी जिल्लत और बदनामी को अफवाहों के पीछे छुपा रहे हैं। पैसे देकर डी चौक पे छोड़े तो फोन करने के लिए वो भाग गया। टीआई वाले के साथ लेकर आया और वो भाग गया, उनके छोड़ गया और पुलिस ने पकड़ाया तो उसने इधर लेकर आए, कुछ ज्यादा नहीं किया। मैं पीटीआई के एहतजाज में आया था इधर इस्लामाबाद और इधर हमें पुलिस वालों ने पकड़ा है और पीटीआई का कोई बंदा हमारे पीछे नहीं आया और वो हमें छोड़ के चले गए। पैसे देकर तोड़ फोड़ के लिए डी चौक लाया गया। पीटीआई वाले हमें छोड़कर भाग गए। इस्लामाबाद एहतजाज से गिरफ्तार मुल्जिमान के होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। कहा जब पुलिस ने पकड़ लिया तो कोई भी छुड़वाने नहीं आया। पुलिस ने हम पर तशद्दुद नहीं किया। मुल्क भर में डेटा सर्विस मुकम्मल फाल है। तमाम ऐप्स 100% दुरुस्त काम कर रहे हैं। यूट्यूब, फेसबुक समेत तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इजहार राय की आज़ादी है। वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा का दावा। कहा मोबाइल टावर्स पाकिस्तान में ज़रूरत से कम हैं, इसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क पर यौमिया सैकड़ों साइबर हमले होते हैं। साइबर सिक्योरिटी वक्त की ज़रूरत है। हर दूसरा दिन एहतजाज के नाम पे इंतशार फैलाते हैं।
अगर डायलॉग करना है तो सिर्फ गैर सियासी लोगों से डायलॉग करना है, वो लश्कर बना के, चाहे वो मई 9 का हमला हो, चाहे वो पिछले हफ्ता का हमला हो, बातचीत से या लाठी से हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान में मुआशी स्टेबिलिटी आ सके। सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा, चाहे बातचीत से आए या लाठी से। पीटीआई को जगह देने के लिए पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया। मौजूदा अपोजिशन गैर सियासी हो चुकी है। 9 मई और 24 नवंबर को जो कुछ हुआ वो सियासी नहीं था। पारा चनार में 100 से जायद लाशें हैं और ये इस्लामाबाद में 100 लाशें ढूंढ रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम तासीस के इज्तिमा से वीडियो खिताब कहा। हुकूमत के कुछ लोग सोच रहे हैं कि केपी में गवर्नर राज लगाया जाए। मामला सामने आया तो पीपल्स पार्टी इत्तफाक राय से फैसला करेगी। कोशिश की गई कि जुल्फिकार भुट्टो की सोच और नजरिया खत्म किया जा सके। कराची के ताजिर माफिया सिस्टम से परेशान हैं। ताजिरों ने महफूज सरमायाकारी का मुतालिबा किया, जिस पर मुर्तजा वहाब चिरागपा हो गए। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कराची में डंपर्स और टैंकर्स मौत बांट रहे हैं। पुलिस इस माफिया से पैसे लेती है और खामोश रहती है। लाइनों में पानी नहीं आता, टैंकर वाला फौरन पहुंच जाता है। सिंध हुकूमत की तमाम मशीनरी पीपल्स पार्टी के गिर्द घूमती है। ये सिस्टम कराची को बर्बाद कर रहा है। कराची में मौत बांटते डंपर ने इल्मी मैदान का एक और चिराग बुझा दिया। सुपर हाईवे ट्रैफिक हादसे में फिजिक्स के प्रोफेसर तारिक सलाहुद्दीन अहलिया के साथ जाँ बहक हो गए। प्रोफेसर तारिक इंटरमीडिएट के तिबियात के मुसन्निफ और अब्दुल्ला कॉलेज में टीचर थे। कराची के इलाके बल्दिया हब रिवर रोड के करीब अंधी गोली लगने से एक शख्स जख्मी हो गया, जिसकी शनाख्त लियाकत के नाम से हुई। ब्रिग रोड रेलवे फाटक और शेरशाह जहाबाद में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। हैदराबाद में टारगेट किलिंग का वाकया, होटल के मालिक को कत्ल कर दिया गया। शनाख्त रहीम पठान के नाम से हुई। शहरी को किस वजह से कत्ल किया गया अभी तक मालूम नहीं हो सका। पुलिस तहकीकात कर रही है। रोजी कमाने निकले, मता लुटाए। शुजाबाद की बस्ती मलूक की मवेशी मंडी में दिन दिहाड़े डकैती। डाकू व्यापारी से 2 करोड़ 76 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए 72 पैसे का इजाफा। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 29 पैसे महंगा। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 252 रुपए 10 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 258 रुपए 43 पैसे मुकर्रर हो गई। शुमाली हवाओं का रुख फिर तब्दील। पंजाब फिर स्मॉग के निर्गे में आ गया। लाहौर में फिजाई आलूदगी की मजमूई शरह 310 रिकॉर्ड की गई। स्मॉग और धुंध के बायस मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरी स्मॉग से बचाव के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, माहिरीन का मशवरा। पाकिस्तान में मौसम की अंगड़ाई, कहीं बारिश कहीं बर्फ तो कहीं सूरज ने आंख दिखाई। बारिश ने गर्मी को नॉकआउट कर दिया। नारान में बर्फ रुई के गालों की तरह बरसने लगे। पहाड़ों ने सफेद शॉल ओढ़ ली। खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। वसती और जनूबी पंजाब में बारान रहमत। क्वेटा में बारिश ने मौसम ठंडा ठार कर दिया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कराची में 5 दिसंबर से दिन और रात के दर्जा हरारत में कमी का इम्कान। गजा पर इजराइल के हमलों से मजीद 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता रोज़ की इजरायली फौज की जानिब से खिलाफ वर्जी के बावजूद हिजबुल्लाह और इजराइल में जंगबंदी अब तक कायम है।
हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने इजराइल के साथ जंगबंदी के बाद अपनी पहली तकरीर में फतह का दावा कर दिया। अमेरिका और मेक्सिको में हज़ारों लोग फ़लस्तीन के हक़ में सड़कों पर आ गए। फ़लस्तीनी बच्चों से इजहार यकजहती किया। इजराइल और उसके सरपरस्तों के खिलाफ पुलशगाफ नारे बुलंद किए। शाम में बागी एक दिहाई बाद दोबारा हल्ब पर काबिज हो गए। बागियों ने मुल्क के दूसरे बड़े शहर के अक्सर इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया। बशार असद की फौज को पीछे धकेल दिया। बागियों को किसी किस्म की मुसल्लह मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। हल्ब का एयरपोर्ट और शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। पुलिस स्टेशन, इंटेलिजेंस दफातर पर भी बागियों का कब्जा। एड्स से बचाव का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद एड्स जैसे महलिक मर्ज से बचाव के लिए एहतियाती तदबीर के बारे में शऊर आगाही पैदा करना और लोगों को मालूमात फराहम करना है। एड्स का आलमी दिन दुनिया भर में पहली मरतबा 1987 में मनाया गया। आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में अब तक लाखों अफराद एड्स की बीमारी से हलाक हो चुके हैं। जिए सिंध जिए, कलंदर, सच्चल और सामी की धरती की सकाफत का दिन। शहर और गोट अजरक के रंगों में ढल गए। शहर शहर, गांव गांव, नगर नगर रैलियां, सिंधी नगमों पर रक्स, मिठाइयां तकसीम। कराची की सड़कों पर लतीफ का कलाम गूंजने लगा। कराची का अमरीकी कौंसल खाना सिंध के सकाफती रंग में रंग गया। अमरीकी कौंसल जनरल स्कॉट अर्बुम ने अमले के हमरा वीडियो पैगाम में मुबारकबाद दी। कहते हैं आज सिंध की रिवायत को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। इस सरजमीन पर सूफिया कराम की तालीमात और शायरी ने ऐसी नस्लों को परवान चढ़ाया जो रबदारी, इत्तेहाद और बर्दाश्त की अलामत है। सिंधी सकाफत का दिन। जर्मन काउंसिल जनरल की सिंधी जबान में मुबारकबाद। कहा सिंध सकाफत और तहजीब का बड़ा मरकज है। ये दुनिया की कदीम तरीन सकाफतों में शुमार की जा रही है। उन्होंने पाकिस्तान और जर्मनी की दोस्ती का पैगाम भी दिया। और लाजवाल धुनों के खालिक निसार बज़मी की सालगिरह, दर्जनों फिल्मों के गीतों को अपनी मधुर धुनों से यादगार बनाया। फ़न की बदौलत बड़ा नाम और मर्तबा पाया। फ़न खिदमात पर उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।